वेलकम टू अदर टीचिंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गया पीओके। जाने धरती के स्वर्ग का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, भारत के नए सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पीओके सहित पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है। संसद अगर आदेश दे तो सेना पीओके पर भी हम कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं। जब से भारत की संसद ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का प्रस्ताव पास किया है, तब से इस बात की बहस तेज हो गई है कि पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर को भी भारत में मिलाया जाएगा। दरअसल पीओके वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब जानते हैं पीओके का इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों, पीओके के इतिहास को समझने के लिए आज़ादी वर्ष यानी 1947 की ओर चलना पड़ेगा। आज़ादी से पहले भारत लगभग 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने यहाँ की रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों में से कोई भी मुल्क चुनने की आज़ादी दी। इस विकल्प के बाद 500 से ज़्यादा रियासतों ने भारत में अपना विलय कर लिया। कुछ रियासतों का विलय कराने के लिए खासी मशक्क़त भी करनी पड़ी। उन रियासतों में हैदराबाद, भोपाल और जम्मू कश्मीर रियासतें अहम थीं। 1935 में ब्रिटेन ने इस हिस्से को गिलगिट एजेंसी को 60 साल के लिए लीज पर दिया था, लेकिन इस लीज को 1 अगस्त 1947 को रद्द करके इस क्षेत्र को जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को लौटा दिया गया। तो दोस्तों, सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेज़ों ने रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए आज़ादी दी। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान किसी को नहीं चुना। जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र प्रभुत्व वाला देश बनना चाहता था। तो इसके बाद सन 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य में बहुत जनसंख्या की विविधता थी। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और एक ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफ़गान, तुर्क और अरब लोगों की आबादी थी। इसलिए यहाँ की जनसंख्या 97% मुस्लिम और शेष 3% धार्मिक अल्पसंख्यक थे, जो कि ज़्यादातर कश्मीरी पंडित समुदाय से थे। जम्मू संभाग के पूर्वी जिलों में एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी सांस्कृतिक रूप से हिमाचल प्रदेश की तरफ लगाव रखती थी, जबकि दूसरी ओर पश्चिमी जिलों जैसे कोटली, पुंछ और मीरपुर में मुस्लिम बहुमत था और इनका रुख पाकिस्तान की तरफ था। जम्मू कश्मीर में हमला। अब समझते हैं फ्रेंड, सन 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। इस विद्रोह का कारण हरि सिंह द्वारा क्षेत्र में किसान पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। अक्टूबर 21, 1947 को उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के कई हजार पश्चिम आदिवासियों, जिन्हें पाकिस्तान की सेना का समर्थन प्राप्त था, ने इस इलाके के महाराजा के शासन से मुक्त करने के लिए विद्रोह कर दिया था। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोह आधुनिक हथियारों से लैस थे और उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला के शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से उत्तर पश्चिम में 20 मील दूर तक पहुंच गए। उन्होंने इन जिलों में दुकानों को लूटना शुरू कर दिया, महिला और बच्चों के साथ बलात्कार किए थे। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को भारत से सैन्य मदद की गुहार की। भारत ने कहा कि वह तभी मदद करेगा जब राजा उनके साथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के स्थायी और अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के तहत जम्मू एंड कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते के बाद भारतीय सैनिकों ने तुरंत श्रीनगर ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना खुलकर भारत के साथ लड़ने लगी। इस लड़ाई के बीच दोनों देशों के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो गया और जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए हुए थे वो उसके पास ही रह गए। इन्हीं हथियाए जिले को पाकिस्तान अधिकृत यानी कि पीओके कहा जाता है, जिन्हें पाकिस्तान अब आज़ाद कश्मीर कहता है।
पाकिस्तान ने प्रशासनिक सुविधा के लिए पीओके को 2 भागों में बांट रखा है, जिन्हें आधिकारिक भाषाओं में जम्मू और कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर अंतरिम अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। आज़ाद कश्मीर में एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक परिषद है, लेकिन शासी संरचना पूरी तरह से शक्तिहीन है और पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में 8 ज़िले हैं, जिसमें कि नीलम, मीरपुर, भीमबार, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधनोटी है। तो दोस्तों हम समझते हैं आखिर पीओके विवाद क्या है। तो दोस्तों जैसे जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के पीछे कर दिया, तो अभी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है पीओके और आईओके का जो सीमा लगती है, तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से कॉन्टेक्ट किया गया। तो उन्होंने ये कह के बात को टाल दिया कि अभी तो हम शांति प्रिय देश है भारत, तो आप इस बात को आप यहाँ पे ख़त्म कीजिए और इस बात को हम लेके यूएन जाएंगे, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ काउंसिल लेके जाएंगे। और इस बात को अप्रैल 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने पाक को अपने पैर पीछे खींचने कहा। यूएन ने भारत से भी अपनी सेना की संख्या कम करने के लिए कहा। इन शर्तों को माने जाने के बाद वहाँ जनमत संग्रह कराने की बात तय की गई। तब से ये बात यूएन में अटका पड़ा है और यही है पाकिस्तान का असली विवाद। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर पीओके विवाद क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप बेल आइकन को आप अभी दबा लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू करने के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।